हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.3। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ऑफ कोर्स हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट है वह है रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। तो हमें ये समझना है कि रेडिकल्स क्या है और उसके बाद हम देखेंगे रेडिकेंड्स क्या होते हैं। रेडिकल्स की तरफ आए तो हमारे पास n कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 1 से बड़ा होगा। n क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है और ये 1 से बड़ा है। और a हमारे पास एक रियल नंबर है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं हमारे पास, फिर किसी भी रियल नंबर x के लिए कंडीशन होल्ड होती है x की पावर n is equal to a. If n is a positive integer greater than 1 and a is a real number, then for any real number x such that ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। और इसी इक्वेशन को अगर हम सिंबल्स में लिखें तो ये इक्वेशन बनती है, ठीक है। और यहाँ फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख भी लें आप इन सिंबल्स। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है ये रेडिकल है। क्या है ये? रेडिकल, ठीक है। और ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये चीज़, ये हमारे पास होता है रेडिकल साइन। क्या होता है जी? ठीक है। और हमारे पास ये रेडिकल साइन है, ये पूरा का पूरा हमारे पास है रेडिकल। अब हमने देखना है कि रेडिकेंड क्या होता है। तो इस रेडिकल साइन के जो नीचे नंबर होता है, इस रियल नंबर को हम कहते हैं रेडिकेंड या फिर बेस, या फिर बेस, ठीक है। तो हमने 3 चीज़ें देखी कि इस पूरे को हम कहते हैं रेडिकल, इस स्क्वायर रूट के साइन को हम कहते हैं रेडिकल साइन, और इस रेडिकल साइन के जो हम नीचे हमारे पास रियल नंबर होता है उसे हम कहते हैं रेडिकेंड या फिर बेस, ठीक है। और अब एक चीज़ बची, ये बचा ये n। तो ये n क्या होता है? ये होता है इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ रेडिकल, ठीक है। हमने इस इक्वेशन की हर चीज़ को डिस्कस किया कि इस पूरी को हम क्या कहते हैं, राइट साइड वाली को रेडिकल, स्क्वायर रूट को हम कहते हैं रेडिकल साइन, ए को हम कहते हैं रेडिकेंड या फिर बेस, और इस एन को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ये जो फॉर्म होती है ये होती है एक्सपोनेंट। कौन सी फॉर्म है? इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म को हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं और इस फॉर्म को हम एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं। अब रेडिकल फॉर्म जो है और एक्सपोनेंट फॉर्म, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक बार इसको देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन रेडिकल एंड एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है। दोनों को अगर एक दूसरे के तरीके से लिख सकते हैं तो इनमें डिफरेंस का, इसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग देखते हैं कि ये जो फॉर्म थी हमारे पास, इसे हम कहते हैं रेडिकल, और ये जो फॉर्म है हमारे पास इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे मैंने बोला स्क्वायर रूट क्या है? एक रेडिकल साइन है। इसी तरह ये जो पावर फॉर्म होती है ना, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। कि किसी भी चीज़ को पावर में लिखना, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। तो ये इन दोनों में डिफरेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल, रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। वो कह रहा है कि मेरे पास a और b जो थे वो दोनों रियल नंबर्स हैं। इसका मतलब हमने समझा था लास्ट वीडियो में। और वो कहता है कि m और n क्या है, मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। देन वो कह रहा है कि मेरे पास पहली कंडीशन क्या है
कि अगर ए बी दोनों मल्टीप्लाई हो और ये उनका रेडिकल और ये ऊपर उनका साइन हो, ठीक है, इस एन को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इनको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो रेडिकल सब पे अलग अलग हो जाएगा। इसी तरह सेकंड वो कहता है कि अगर मेरे पास अगेन वही रियल नंबर्स डिवाइड हो रहे थे रेडिकल साइन के अंडर और ये इंडेक्स था मेरे पास, तो इसको भी मैं सेपरेट सेपरेट कर सकती हूँ। वहाँ पे मल्टीप्लाई था इसलिए मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे डिवीजन थे इसलिए डिवीजन पे सेपरेट सेपरेट हो गया, ठीक है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी मुझे कहती है कि मेरे पास स्क्वायर रूट ए, ठीक है, इसका इंडेक्स है m, अगेन इस पर मेरे पास रेडिकल साइन और उसका इंडेक्स है n। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं एक ही रेडिकल साइन में कन्वर्ट कर सकती हूँ और ये दो इंडेक्सेस जो हैं ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, दूसरे के साथ मल्टीप्लाई। दो रेडिकल साइंस थे, दो इंडेक्सेस थे, रेडिकल साइन एक हो जाएगा और ये जो दो इंडेक्सेस थे एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये मल्टीप्लाई का साइन है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, ठीक है, कि हमारे पास ये क्या था, रेडिकेंड, उसकी पावर थी m, उसने क्या किया, उसने पूरे रेडिकल को लिखने के बाद पावर m कर दी। देन हमारे पास है फिफ्थ, ये इसके इक्वल है a के। अगर इंडेक्स और रेडिकेंड की पावर सेम हो तो वो सिंगल सिर्फ बेस या फिर रेडिकेंड आ जाता है। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज किसकी, रेडिकल्स की। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.3 पहला क्वेश्चन है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। वो कह रहा है कि जो रेडिकल फॉर्म में होंगे उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो और इनमें से जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होंगे उनको रेडिकल फॉर्म में लिखो, लेकिन सिंप्लीफाई करने वाला काम आपने नहीं करना, सिर्फ उनकी फॉर्म चेंज करनी है। तो जी मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, अब चलते हैं इसको फॉर्म को चेंज करने की तरफ। तो ये मेरे पास पार्ट 1 है, मैं इसको आगे ही चेंज कर देती हूँ। अगर आप देखें तो ये किस फॉर्म में है, ये रेडिकल फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि इस पर रेडिकल साइन है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो मैंने आपको क्या कहा था कि आपका जो रेडिकेंड या फिर जिसको आप बेस कहते हैं वो एज इट इज़ रहेगा और ये जो रेडिकेंड का साइन है इसके ऊपर जो वैल्यू होगी वो 1/3 में आ जाएगी। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अब इसको देखें तो ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मतलब कि पावर फॉर्म में, इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, रेडिकल फॉर्म में। कन्वर्ट करने का क्या तरीके का होता है, रेडिकल फॉर्म है ये फॉर्म, और रेडिकल फॉर्म की आप कन्वर्जन देखें कि जो यहाँ पे होता है वो 1/3 में होना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई पहले एक अपनी आसानी के लिए उसकी इस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 2/3 ऐसे ही अंदर, अब इसको मैं रेडिकल फॉर्म में ले गई। अब पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। 1/3 है तो इस पे तो डायरेक्ट ही रेडिकल साइन आएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 3। अगेन ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, किस में लेके जाना है, रेडिकल फॉर्म में। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 के साथ, अब ये आ जाएगा y की पावर -2 और रेडिकल का इंडेक्स आ जाएगा 3। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। उसने ये कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं और वो कहता है कि इनको चेक करो कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स, आपने सिर्फ इतना बताना है। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, अब हम करते हैं इसको सॉल्व।
हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फिर फॉल्स। पहली स्टेटमेंट को देखते हैं, इसको ऐसे ही लिखा, ठीक है। ये मेरे पास किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और ये मेरे पास रेडिकल फॉर्म में है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको भी रेडिकल फॉर्म में लिख लेती हूँ। ऐसे रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना हमें पता है, ये बेस एज इट इज़ रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट की तो जो नीचे वाली वैल्यू थी यहाँ पे आ जाती है। अब आप देखें क्या ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल नहीं इक्वल। क्यों? क्योंकि इसका इंडेक्स तो 1 है और इसका इंडेक्स 5 है। हमने यही बोला था जहाँ पे जो वैल्यू होती है वो सेम होनी चाहिए, तो ये तो सेम ही नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। और ये सारी की सारी क्या थी, ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी, क्या ये कैसे फॉल्स हुई। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ, इसको देखते हैं। राइट साइड को आपने एज इट इज़ रहने देना है, ठीक है। आपने लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं लिख सकती हूँ ऐसे, इसको ये एज इट इज़, ये क्या बन गया, 2 to the 4, 4 की पावर 1/3। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको मैंने रेडिकल फॉर्म में लेके जाना है। अब ये दोनों तो सेम आ गए, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। और ये सारी की सारी क्या थी, इसकी एक्सप्लेनेशन। सही है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। अगेन राइट साइड को अपने एज इट इज़ रहने देना है, इसको सॉल्व करना है। इसको मैं लिख सकती हूँ 7 × 7, 7 7 49 होता है ना, तो 7 7 का मतलब कि 7 का स्क्वायर। सही है। अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें तो ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर 1/2, ऐसे ही है। ये दोनों कैंसर, 7 = √7। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो एक जैसे हैं ही नहीं, ये तो इक्वल हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन आ जाएगा, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। ये क्या कहता है हमें, अगेन हमने क्या किया, अब ये फॉर्म क्या थी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैंने आपको कहा राइट साइड को नहीं आपने छेड़ना, ठीक है, आपने लेफ्ट साइड को सॉल्व करना। तो मैं इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाती हूँ। रेडिकेंट की इंडेक्स थी 3, तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होकर वो बन जाएगी 1/3, यही आ जाएगा। अब 3 1 द 3, 3 9 द 27, तो ये बन जाएगा x की पावर 9 और इधर है x की पावर 3। दोनों तो सेम ही नहीं है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। और ये क्या थी, इसकी एक्सप्लेनेशन। ये सारी के सारी साथ हमने एक्सप्लेनेशन दी है कि स्टेटमेंट्स कैसे फॉल्स और कैसे ट्रू हो रहे हैं। हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो क्या हुई, फॉल्स। सेकंड ट्रू हुई, थर्ड भी फॉल्स और फोर्थ भी फॉल्स है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। ये कुछ रेडिकल एक्सप्रेशंस है, हमने इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, देन हम इसकी तरफ आते हैं। क्वेश्चन लिख लिया है, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस सवाल को सिंप्लीफाई करना है। फिर हम इस नंबर को यहाँ पे एलसीएम ले लें कि ये क्या बनता है, 125 है ना। 5 के टेबल पे इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5 2 द 10, 2 कैरी, 5 5 द 25। अगेन 5 पे डिवाइड होएगा, 5 5 द 25। अगेन 5 पे 5 1 द 5। इसका मतलब मैं इस 125 को इस पे इस तरह लिख सकती हूँ इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन में। इसमें क्या पता चला हमें कि 125 इक्वल है 5 × 5 × 5 के। तो मैं लिख सकती हूँ -125 किसके इक्वल है, -5 × 5 × 5 के, ठीक है। अब ये रेडिकल फॉर्म थी, इसको मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। -5 की पावर क्या आएगी, 1 2 3, तो 5 की पावर क्या आ गई, 3। इसको ऐसे लेती हूँ,
रेडिकल फॉर्म है, मैं इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिंप्लीफाई करने के लिए। तो जब मैंने इसको अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये बन जाएगा 1/3। ये दोनों कैंसिल, तो बस आंसर क्या आ जाएगा -5। क्या करना है आपने, जब आपको वो सिंप्लीफाई करें, आपने क्या करना है, जो अंदर वाली वैल्यू है आपने इसका एलसीएम लेना। इसका मतलब हमें पता चला कि 125 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। तो मैंने क्या किया, मैंने इस 125 की जगह ये लिख लिया। अभी कितनी टाइम्स 5 था, 3 टाइम्स, तो मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर 3, मैंने लिख लिया। अब लिखने के बाद जब आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया रेडिकल फॉर्म को, तो ये चीज़ इंडेक्स 1/3 की पावर में आ गया। ये 3 कैंसिल, -5 की पावर 1, जिसको हम लिख सकते हैं -5। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। अगेन मैंने आपको क्या बोला, ये जो आपका बेस है या जो रेडिकेंड, आपने इसका एलसीएम लेना है 32। अब इसको डिवाइड करेंगे हम 2 के टेबल पे। 2 1 द 2, 1 कैरी आ जाएगा, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 2 द 4, ठीक है, और 2 1 द 2। तो मैं लिख सकती हूँ 32 को 1 2 3 4 5 टाइम्स मेरे पास क्या है, 2 है यहाँ पे। मैं वैल्यू को पुट करती हूँ यहाँ पे। 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये मैंने 5 टाइम्स लिख लिया। अब आप देखें तो हमने यहाँ पे क्या किया था, कितने टाइम्स हमारे पास 5 था, 3 टाइम्स, और बाहर इंडेक्स क्या था 3। हम देखते हैं कि जितने टाइम्स हो उतनी टाइम ही हमारे पास इंडेक्स हो। तो यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स क्या है 4, लेकिन वैल्यूज़ 5 टाइम्स है। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, 4 इंडेक्स है ना, मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ × 2। अभी हम पीछे पढ़ के आए एक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स में कि मेरे पास ए बी अंदर मल्टीप्लाई और है, पावर n है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए रेडिकल की पावर n रेडिकल बी की पावर n, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। ये भी मैं पीछे प्रॉपर्टी पढ़ के आई। तो क्या आप देखें, मैं आप कहती हूँ इसको ये ए है, ये बी है, मैंने इस पर क्या करने अपने रेडिकल्स सेपरेट करने। तो ये बन जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, और इसकी पावर क्या आएगी 4। जब मैंने इस पर सेपरेट किया, ये बन जाएगा 2, रेडिकल का इंडेक्स 4, ये सेपरेट चीज़ है। ठीक है, चलिए अब आप देखें तो ये 2 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स, ये आ जाएगा ऐसे, और ये भी 2 मेरा एज इट इज़। अब जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये बनेगा 2 की पावर 4, और इंडेक्स आ जाएगा 1/4 की पावर। ठीक है, ये एज इट इज़। अब आप देखें 4 4 से कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा 2 × √2, जिसकी इंडेक्स क्या है 4। तो मेरे पास सिंप्लीफाई करके इसको क्या आया है, ये कैसे सिंप्लीफाई किया, इसको एक बार दोबारा देख लें। मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके मेरे पास जो 32 की मल्टीप्लिकेशन आती है वो सारी लिख दी। अब मैंने देखना है कि जितने टाइम्स ये वैल्यू हो उतने टाइम ही मेरा इंडेक्स हो। इंडेक्स था मेरा 4, लेकिन ये थी 5, तो मैंने 4 अलग कर ली और 5th वाली अलग कर ली। अब 4th वाली पे रेडिकल सेपरेट कर लिया और 5th वाली पे रेडिकल सेपरेट कर लिया बाय प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल। देन ये सिंप्लीफाई होकर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये 2 बन गया, और ये मेरे पास ये एज इट इज़ आ गया। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। अगेन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमने एक पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर मेरे पास ऐसी फॉर्म हो तो मैं लिख सकती हूँ ऐसे। अब मैंने उसी को यूज़ करते हुए मैंने इसको अलग अलग कर देना। अलग अलग कर दिया, किसको अलग अलग किया, इसको अलग अलग किया। यहाँ पे 5 था। ठीक है, अब अगेन 32 है, हमने पीछे एलसीएम लिया है कि वो कितने टाइम्स 2 आता है, 5 टाइम्स 2 आता है। तो अब इसको ऐसे लिख लें 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अभी पीछे एलसीएम हम लेके आए हैं।
पिछले पार्ट में। ऊपर वाला एज इट इज़ रहेगा। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 5, क्यों? क्योंकि 2 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स, और यहाँ पे आ जाएगा 5। अगेन ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये बन जाएगा 2 की पावर 5 और इंडेक्स आ जाएगा 1/5। ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे 5 कैंसिल और बस आ जाएगा 2। तो ये आपका आंसर है किसका? पार्ट 3 का। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। अगेन हमने सोल्यूशन लिखा, अभी इसको हमने सॉल्व करना है। पहले हम उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और इसको सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका अलग से एलसीएम निकाल लेते हैं, इसका अलग से एलसीएम निकाल लेते हैं। 8 का जब हम निकालेंगे, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, तो ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, और साथ में पास कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। अब 27 के लिए हमें चाहिए, तो 27 3 पे डिवाइड होगा। 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3, तो ये कितने टाइम्स 3 आया है? 3 टाइम्स 3 आया है। अब मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 3, क्योंकि 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, माइनस साइन एज इट इज़, और यहाँ जगह 3। इसी तरह ये भी 3 टाइम्स है, तो मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 3 और बाय इंडेक्स 3 एज इट इज़। अब मैं इन फॉर्म्स को कन्वर्ट करूँगी एक्सपोनेंशियल में। ऊपर वाली को जब कन्वर्ट करूँगी तो आएगा -2 3, और इंडेक्स कन्वर्ट होकर आ जाएगा 1/3। इसी तरह जब नीचे वाला किया 3 की पावर 3 था और इंडेक्स कन्वर्ट हुआ तो 1/3 आ गया। इसको अगेन आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 3 से कैंसिल आ गया -2, 3 3 से कैंसिल आ गया 3। तो ये मेरा आंसर है पार्ट 4 का। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.3। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.4। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।